आदाब, रोशन कश्मीर का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और दिन भर की कुछ अहम खबरों के साथ में शारिक पीरजादा। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और जिला इंतजामिया रियासी की जानिब से का प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ किया गया था। ख्वातीन के किरदार को कौम साजी में इंतहाई अहम करार दिया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने खिताब करते हुए कहा कि नौजवान लड़कियां और ख्वातीन ने एक नया मयार कायम किया है। नारी शक्ति हर गुजरते हुए दिन के साथ मजीद मजबूत हो रही है। आज स्कूलों में लड़कियां हर मैदान में मेडल जीत रही है, कामयाब हो रही है। ख्वातीन का बाइख्तियार होना दरअसल कौम का बाइख्तियार होना है और विकसित भारत की तरफ एक अहम कदम है। उन्होंने मजीद कहा कि ख्वातीन की क़यादत में तरक्की एक नए भारत की तश्कील कर रही है और शहरियों को चाहिए कि वह जिंदगी के हर शोबे में इस सिमत की हिमायत करे। लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख रविंद्र गुप्ता ने आज लेह में जारी कर्फ्यू के 5वें रोज एक आला सतही सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की सदारत की। इस इजलास में जिला इंतजामिया और सिक्योरिटी इदारों के सीनियर अफसरान ने शिरकत की, जिस दौरान खत्े के ताज़ा सूरत हाल और अमन व अमान कायम रखने के लिए उठाए गए इकदाम का तफसीली जायजा लिया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अफसरान को हिदायत दी कि हालात पर गहरी नजर रखी जाए और अवाम के जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ को अवलीन तरजीह बनाया जाए। काबिल जिक्र है कि लेह में एहतजाजी मुजाहिरों के बाद नाफिज कर्फ्यू मुसलसल 5वें दिन भी बरकरार रहा, जबकि इंतजामिया अमन व अमान की बहाली के लिए मुसलसल कोशा है। लेह अपेक्स बॉडी ने हालिया पुरतशद्दुद वाक़ात से मुतालिक उन दावों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया जिनमें गैर मुल्की मुदाखलत का हवाला दिया गया था। बॉडी ने इन बयानात को बेबुनियाद और गुमराह कुन करार देते हुए कहा कि इस तरह की बातें जमीनी हकाइक को मसक करने के बराबर है। LAB के मुताबिक अवाम के जायज मुतालबात और खत्े के मसाइल को बैरूनी साजिश से जोड़ना न सिर्फ गैर मंतकी है बल्कि मुकामी लोगों की कुर्बानियां और जुदोजहद की तौहीन भी है। बॉडी ने जोर देकर कहा कि एहतजाजी तहरीक खालिसतन अवामी जज्बात और खत्े के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी है, जिसे किसी भी बैरूनी असर और रसूख से जोड़ना दुरुस्त नहीं। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया है कि बीजेपी और RSS लद्दाख के अवाम इनकी सकाफत और रिवायात पर मुनज़्ज़म हमला कर रही है। उन्होंने खत्े के मुनफरिद शनाख्त और तहजीबी वरसे को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राहुल गांधी के मुताबिक बीजेपी हुकूमत अपने सियासी मफादात के लिए लद्दाख के अवामी जज्बात को नजरअंदाज कर रही है और मुकामी बरादरी के हुकूक तलब किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लद्दाख के लोग अपनी जमीन, वसाइल और रिवायत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़म है और कांग्रेस इनके शाना बशाना खड़े है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कारा ने आज पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि लद्दाख में मौजूदा एहतजाज भारतीय जनता पार्टी और हुकूमत हिंद के उन वादों की नाकामी का नतीजा है जो दफा 370 के खात्मे के बाद अवाम से किए गए थे। पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में नामानिगारों से मजीद गुफ्तगू करते हुए कारा ने कहा कि आज जो लोग लद्दाख में सड़कों पर है वही 2019 में दफा 370 की मनसूखी पर खुशी का इजहार कर रहे थे। बीजेपी और हुकूमत हिंद के अलाकार बन रहे थे। सोनम वांगचुक का जिक्र करते हुए कारा ने कहा कि इनके वालिद 70 की दिहाई में जम्मू कश्मीर हुकूमत में नायब वजीर रह चुके हैं। तमाम 1987 में पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों के बायस इन्हें कांग्रेस से निकाल दिया गया। तब से इनका कांग्रेस से कोई ताल्लुक नहीं रहा। इनके 6 भाई 2 बहनें सभी आज तक बीजेपी के साथ है, यहाँ तक कि इनका एक भाई बीजेपी लेह यूनिट का नायब सदर भी है। साबिक भारतीय क्रिकेट मिथुन मन्हास ने बाज़ाब्ता तौर पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सदर का ओहदा संभाल लिया। मिथुन मन्हास जिन्हें घरेलू क्रिकेट में एक कामयाब और तजुर्बाकार खिलाड़ी के तौर पर जाना जाता है, भारतीय क्रिकेट इंतजामिया ढांचे में अपनी नई क़यादत के जरिए एक अहम किरदार अदा करने की तवक्का रखते हैं। क्रिकेट माहिरीन के मुताबिक इनकी तकर्री से BCI को एक नई सिमत और नई हिकमत अमली मिलेगी, खुसूसन नौजवान क्रिकेटर्स रहनुमाई और भारतीय क्रिकेट के
ढांचे को मजीद मजबूत बनाने में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिहार असम्बली इंतखाबात और मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात बशमूल जम्मू व कश्मीर के बडगाम और नगरोटा असम्बली नशस्तों के लिए मरकजी मुबसरीन की तैनाती का ऐलान किया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 324 और अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1951 की दफ़ा 20B के तहत कमीशन को हासिल इख्तियारात के मुताबिक मुबसरीन की तैनाती अमल में लाई जाती है ताकि इंतखाबात के अमल की निगरानी की जा सके। उन्होंने मजीद कहा मुबसरीन का बुनियादी और निहायती अहम फरीजा इंतखाबात की शिफाफियत, गैर जानिबदारी और एतबार को यकीनी बनाना है जो जमहूरियत की बुनियाद है। वो कमीशन के आंख और कान के तौर पर काम करते हैं और इंतखाबी अमल में बेहतरी लाने के लिए सिफारिशात भी फराहम करते हैं। शुमाली कश्मीर के करन सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बनाने का दावा किया है। 2 दरअंदाजों को हलाक करने का भी दावा किया गया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक आज मुश्तबिया दरअंदाजों ने LOC के रास्ते दरअंदाजी की कोशिश की जिसे बर वक्त कार्रवाई करते हुए नाकाम बना दिया गया। फायरिंग के तबादले में 2 दरअंदाज मारे गए। फोर्सेस ने कहा कि इलाके में मजीद तलाशी कार्रवाइयां जारी है ताकि किसी भी मुमकिन मुश्तबिया को हरकत को रोका जा सके। आज के लिए बस इतना ही। बने रहे ताज़ा तरीन तफसीलात और मिरासलों, सियासी व समाजी इक्तिसादी खबरों के लिए रोशन कश्मीर के साथ।